गुड इवनिंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाम तो सबने सुना होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, और अक्सर इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो बहुत इजी है राइट। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के स्ट्रेंथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कम होगी, या ऑर्डर अरेंज करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन राइट। या फिर किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है किस मॉलिक्यूल में, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इन सब के क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लिंक रहते हैं। रिएक्शन के भी क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पूछे जाते हैं। कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल है, कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है, ये भी क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सॉल्व किए जाते हैं। तो ये तमाम बातें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे पहचानोगे आप कि किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने वाली है। उसके लिए कंडीशन है, तो सबसे पहले हम कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आप सब कंडीशन क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा कंडीशन, ठीक है ना। तो कंडीशन में क्या होता है, जैसे ये हम ले लिया A H और ये हो गया B, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया A एटम और ये हो गया B एटम, ठीक है ना। अब इसी पर डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर ये A एटम जो है ये सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, ये है फर्स्ट कंडीशन। किस पीरियड का होना चाहिए, सेकेंड पीरियड का होना चाहिए। सेकेंड पीरियड का मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सेकेंड पीरियड हो गया, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए, ओके। दूसरा कंडीशन इसका क्या है कि इस ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये कितनी होनी चाहिए, मोर देन 3 होनी चाहिए, या 3 के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल या मोर देन, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा। और ए कहां से होना चाहिए, सेकेंड पीरियड से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है बच्चों, फ्लोरीन की होती है, ऑक्सीजन की होती है, नाइट्रोजन की होती है, आप सबको पता है अच्छे से, राइट। और सेकेंड पीरियड के हैं भी ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और सेकेंड पीरियड का तो बोरॉन भी है, बट क्या बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से ज्यादा होती है क्या, नहीं, इसलिए उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो किसमें होगी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्योंकि ये तीनों क्या है, सेकेंड पीरियड के भी है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से ज्यादा भी होती है, ठीक है ना। तो ये पता चल गया आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। जो बी होगा वो क्या होना चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी होनी चाहिए इससे मतलब नहीं है, बट बी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये है कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। तो चलिए देखते हैं, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या पहचानेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं, वो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग पहचानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको हटा देते हैं अब हम लोग और कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। अब ये लीजिए एग्जांपल, सपोज हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की तो हमने HF मॉलिक्यूल ले लिया। क्या ले लिया हमने, HF, ठीक है ना। अब देखते हैं, यहां पर सब लोग ध्यान से देखिएगा, ये लीजिए, ठीक है। एक और यहां पर रख दिया हमने HF। अब बोलिए इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, जरा इसे उसी तरीके से देखिए जैसे ही बताया था। ये हो गया A, ये हो गया H, राइट, ये हो गया B। इधर से कोई मतलब नहीं, अब आपको क्या ऐसे दे चाहे ऐसे दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे भी लिख देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आपको देखना है A की जगह पर कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से ज्यादा होती है ना, यस होती है। ये हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, डायरेक्टली अटैच है, तो B के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। B कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस होता है, मतलब इसमें क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है ना। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, राइट। बहुत ध्यान से सब लोग देखिएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर फ्लोरीन लिख दिया, यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है, यहाँ हमने क्लोरीन लिख दिया और इसको कार्बन से अटैच कर दिया, या सिर्फ क्लोरीन भी आप ले सकते हो। अब इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं अगर पूछा जाए तो जरा चेक करिए, राइट। ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और A की जगह पे कौन है बच्चों, फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से ज्यादा होती है, सेकंड पीरियड का है, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। और बी कौन है, सा है क्लोरीन। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना, यस होता है, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। आई थिंक अब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलो और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, हाइड्रोजन साइनाइड का एग्जांपल देख लेते हैं। HCl ले लिया, एक और रख दिया HCl। अब जरा देखिए ध्यान से, और अब बोलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी। ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा कि नहीं बनाएगा, कैसे पता चलेगा हमें, हाइड्रोजन जिससे परमानेंटली अटैच होगा वही एक कहलाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्रोजन
परमानेंट कोवैलेंट बॉन्ड जहां होगा वो कहलाएगा ए। हाइड्रोजन देखिए ये है और ये परमानेंट बॉन्ड से अटैच है, मतलब ये क्या हो गया बच्चों, ए हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके लिए ए। अब जरा बताइए ए में कौन है, कार्बन, राइट, जो कि हाइड्रोजन से अटैच है। कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है बच्चों, यहाँ पर sp है, एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक सिग्मा बॉन्ड ये, राइट। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp और sp हाइब्रिडेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है बच्चों, 3.25, मतलब 3 से ज्यादा है। इस A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से ज्यादा है, मतलब यस ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आपसे कोई पूछे तो बोलोगे यस बनाएगा, ठीक है। चलो कोई और एग्जांपल ले लिया जाए। अब आप इसको देखिए, ले लीजिए हाइड्रोजन साइनाइड ले लिया और इसका HF के साथ देखते हैं, बोलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किससे अटैच है, इससे, राइट। ये हो गया ए की इलेक्ट्रॉन 3 से ज्यादा है, मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। तो आई थिंक अब आपको चीजें क्लियर हो गई हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे पता करते हैं कि कौन बनाएगा कौन नहीं बनेगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन जिससे परमानेंटली अटैच हुआ कोवैलेंट बॉन्ड से, वो कहलाएगा ए, राइट। वहां पर कोई भी एटम हो और वो एटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए और उसकी इलेक्ट्रॉन 3 से ज्यादा होना चाहिए। डायरेक्ट आप समझो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो गई। कोई आपसे पूछे हाइड्रोजन बॉन्ड का एनर्जी का रेंज कितना होता है, अगर कभी कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, 2 to 10 किलो कैलोरी पर मोल होता है इसका रेंज, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड का एनर्जी रेंज होता है कितना बच्चों, 2 to 10 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है ना। तो ये हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, राइट। अगर कभी आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, मींस आपसे इस टाइप का पूछा जाए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस टाइप का इंटरेक्शन है, वीक है या स्ट्रांग है, तो ज्यादातर बच्चों को वीक ही पता रहता है, वही टिक करते हैं। लेकिन आप ये भी समझ लो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग भी हो सकता है, लेकिन कब, अगर आपसे पूछा जाए डाइपोल के रिस्पेक्ट में, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रांग डाइपोल इंटरेक्शन, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आप ध्यान से देखिएगा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के रिस्पेक्ट में पूछा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होता है, बट अगर डाइपोल इंटरेक्शन के रिस्पेक्ट में बोला है तो वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, स्ट्रांग होती है, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बात है और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये मैंने बताया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिप्रेजेंटेशन। क्या देखते हैं बच्चों, रिप्रेजेंटेशन, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे किस मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे एक बहुत फेमस क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है HF, ठीक है ना, पूछा है HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होगी, लीनियर होगी या जिगजैग होगी, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर आता है बच्चों जिगजैग, ठीक है। कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमें क्या देखना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये लीजिए बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे होता है HF मॉलिक्यूल में, ये लोन पेयर हो गया, राइट, एक ये लोन पेयर एक ये लोन पेयर, ठीक है। तो इसको ऐसे रख दीजिए और यहाँ हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, फिर एक लोन पेयर, फिर हाइड्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर लोन पेयर, ऐसे, ठीक है ना। तो अब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ये लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे ही इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है ना। तो ये कैसा है, जिगजैग है, ये देखो जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा। तो HF में अगर कोई पूछे आपसे कि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, तो इसका आंसर क्या टिक करोगे, जिगजैग टिक करोगे बच्चों आप लोग आंसर, ठीक है ना, जिगजैग, ठीक है। कभी भी ऐसे टिक नहीं करोगे, ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे, ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का करेक्ट HF में रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे लीनियर नहीं होता, मतलब लीनियर नहीं होता, कैसा होता है, जिगजैग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ऐसा HF में ही होता है, ठीक है ना। अगर आप हाइड्रोजन साइनाइड का एग्जांपल ले लोगे तो उसमें नहीं होगा, तो HF में ही होगा, ठीक है। इसलिए आप ये मत सोचना कि और कहां होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो HF में कैसे टिक करोगे, जिगजैग। हाइड्रोजन साइनाइड इसके अलावा बाकी कोई मॉलिक्यूल देगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होता है, लीनियर ही होता है, राइट। तो चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हाइड्रोजन साइनाइड का। देखो आप ये लीजिए हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन साइनाइड। अब कोई इसमें पूछे कि कैसा होगा, तो इसमें आप कैसा टिक करोगे, लीनियर ही होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें लीनियर ही होगा, ये लीजिए लीनियर, राइट। लेकिन इस HF में कैसा होता है, जिगजैग। तो ये हो गया रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग के स्ट्रेंथ के क्वेश्चन, सबसे ज्यादा टाइम्स क्वेश्चन यहीं से पूछे गए बच्चों, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है जो अब डिस्कस करने वाला हूं मैं, ठीक है ना। ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं हम सब। रिप्रेजेंटेशन के बाद अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, जैसे हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है ना। आप देखिएगा, पहले यहाँ हेडिंग लिखिए स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। मान लीजिए आपको एग्जामिनर ने ऐसे दे दिया
देखना ध्यान से, ये लीजिए, एक साथ कई मॉलिक्यूल में लिख देता हूं ताकि एक ही बार में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और अच्छे से आप सबको समझ में आ जाए। ये लीजिए, ठीक है, और यहां पर दे दिया बच्चों F माइनस, यहां पर दे दिया F, यहां पर दे दिया O, यहां पर दे दिया नाइट्रोजन, यहां पर फिर दे दिया O और यहां फिर दे दिया नाइट्रोजन। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ और ये हो गया सिक्स। अब इन्हें ऑर्डर को अरेंज करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के स्ट्रेंथ के फॉर्म में, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी, राइट, ऐसे। तो अब बड़ा बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कैसे ऑर्डर बता पाओगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज्यादा है किस में कम है, मींस स्ट्रेंथ किस में ज्यादा किस में कम है। बहुत इजी है, ठीक है। सबसे पहले इसे हम वैसे लिखते हैं जैसे थोड़ी देर पहले हमने बताया था। ये कौन है, ए, राइट, ये तो हाइड्रोजन है ही, लिख दिया हमने। फिर उसके बाद ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये कौन है, बी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इतना आसान है, सिर्फ दो तरीके हैं, ठीक है। ये जो ए है बच्चों, ए, राइट, ये एक ऐसा होना चाहिए, ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। इसका मतलब कंसेप्ट नंबर फर्स्ट क्या हुआ बच्चों कि जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कैसे पहचानोगे, वो आप ऐसे पहचानोगे कि एक ऐसा होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मींस strength of hydrogen bonding is directly proportional to electronegativity of A। A जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जैसे आप यहां देखो फ्लोरीन, यहां देखो ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बच्चों, फ्लोरीन। मतलब एक ही फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया, राइट। लेकिन अगर आपको ए कंसेप्ट का यूज आप ना कर पाओ, जैसे यहाँ देखो दोनों में सेम सेम है, तो यहाँ ए वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आ गया। तब हमें क्या देखना पड़ता है, बी देखना पड़ता है। और बी क्या देखोगे, बी में क्या कौन सा कैरेक्टर चेक करोगे, बी का बेसिक नेचर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं बच्चों, बी का बेसिक नेचर। मतलब बी जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो दो कंसेप्ट आ गए अपने पास। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है बच्चों अपने पास, फर्स्ट कंसेप्ट आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए के, ठीक है ना। सेकंड कंसेप्ट क्या है बच्चों, सेकंड कंसेप्ट है अगर ए दोनों का सेम हो गया तो क्या करोगे, बी का क्या चेक करोगे, बेसिक नेचर, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर ऑफ बी, ठीक है ना। तो ये पता करेंगे बेसिक नेचर। अब कई बच्चों को बेसिक नेचर पता करने में भी दिक्कत होने लगती है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बी बेसिक नेचर कैसे पता करेंगे, ठीक है। जैसे ये दोनों देखिए, तो आप एक बात सुन लो, यहाँ माइनस चार्ज है ना, राइट। तो माइनस वाला जो होता है वो कैसा होगा, ये माइनस वाला मोर बेसिक होगा, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जो माइनस चार्ज प्रेजेंट है वो कैसा होगा बच्चों, मोर बेसिक होगा। तो एक कंसेप्ट तो पता चल गया कि माइनस वाला मोर बेसिक होगा न्यूट्रल से, ठीक है। तो ये मोर बेसिक हो गया अपने न्यूट्रल वाले से, ओके। फिर अब यहाँ पे कैसे चेक करोगे बच्चों, तो यहाँ चेक करोगे, ध्यान सुनिएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे अगर आप इन दोनों में देखो बच्चों, तो यहाँ क्या है, फ्लोरीन है, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन, या यहाँ चेक कर लो ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन। तो हमें मालूम ऑक्सीजन नाइट्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, राइट। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो लेस बेसिक होता है। रिपीट कर रहा हूं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कैसा होता है, लेस बेसिक। या इसी को अपोजिट कर दो तो बच्चों के लिए और आसान होता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो मोर बेसिक होता है। तो इसे मैं बगल में यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैसा होगा बच्चों, मोर बेसिक होगा, मोर बेसिक, ठीक। तो अब अपने पास दो कंसेप्ट आ गए। पहला कंसेप्ट क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, ए पे, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ए, उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ होगा। और अगर ए सेम हो गया बच्चों, जैसे इन दोनों एग्जांपल में सेम, इन दोनों में सेम, इन दोनों में सेम, तब क्या देखोगे, बी। और बी का क्या चेक करोगे, बेसिक नेचर। बी जिसका जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है ना, ओके। अब बी का बेसिक नेचर कैसे पता कर पाओगे आप, राइट। बी का बेसिक नेचर पता करोगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा वो कैसा होगा, मोर बेसिक होगा, ओके, राइट। चलिए देखते हैं बच्चों, अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ दोनों का ए सेम है ना, राइट, दोनों का ए सेम है, तो ए वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते, तो क्या लगाना पड़ेगा, बी, ठीक है। बी देखो, यहाँ फ्लोरीन है, फ्लोरीन पे माइनस है, कौन ज्यादा बेसिक होगा, माइनस वाला ज्यादा बेसिक होगा। और जो ज्यादा बेसिक उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, मतलब आंसर क्या आएगा, सबसे ज्यादा कौन हुआ बच्चों, फर्स्ट, ठीक है, ओके। अब इन दोनों में चेक करते हैं, इन दोनों में क्या है बच्चों, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, मतलब ए दोनों का डिफरेंट है ना, तो ए से ही आंसर आ जाएगा, तो बी को देखने की जरूरत नहीं है।
कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन दोनों में? फ्लोरीन। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, इसलिए इसके बाद किसका नंबर आएगा? सेकेंड का नंबर आएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद चेक करते हैं थर्ड और फोर्थ को। देखिए दोनों का ए सेम है ना, तो दोनों का ए सेम है तो क्या चेक करना पड़ेगा बच्चों? बी। बी क्या है? एक में ऑक्सीजन है, एक में नाइट्रोजन है। यहाँ क्या बताया मैंने? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैसा होगा? मोर बेसिक। और जो मोर बेसिक होगा उसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों में कौन है बच्चों? नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, मतलब यही मोर बेसिक, इसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, मतलब फोर्थ का नंबर आएगा। फोर्थ के बाद नंबर किसका आएगा बच्चों? थर्ड का। थर्ड के बाद अब चेक कर लेते हैं फिफ्थ और सिक्स में चेक करते हैं। जरा देखो दोनों ए सेम है ना, और ए सेम हुआ तो क्या देखना पड़ता है? बी। बी में कौन है? ऑक्सीजन नाइट्रोजन। कौन है मोर बेसिक? नाइट्रोजन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर बेसिक, मतलब ये मोर बेसिक होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, मतलब है। उसके बाद नंबर आएगा सिक्स का, और सिक्स के बाद नंबर क्या आएगा? फिफ्थ का। तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। तो ऐसे ही आज के बाद जब भी ऐसे क्वेश्चन दें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के स्ट्रेंथ का क्वेश्चन, राइट, या ऑर्डर के क्वेश्चन, तो किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी किसमें कम होगी, तो उसके लिए यही तरीका होता है। पहला ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा ए इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर ए सेम हो जाए तो बी का बेसिक नेचर, जितना ज्यादा बेसिक बी होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो आई थिंक अब आपको कॉन्फिडेंस आया होगा ये कंसेप्ट सीखने के बाद, इतने सारे एग्जांपल देखने के बाद, ठीक है। स्ट्रेंथ क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसे हटा दिया जाए। ओके चलिए अब देखना ध्यान से, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, H2O, वाटर, HF और अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एनर्जी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो बहुत इजी है, ठीक है। आप सबने देखा होगा अक्सर H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है बच्चों। तो अगर ये कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे H2O, HF और अमोनिया, तो याद रखिएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत बार पूछा गया है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, उसके बाद HF का नंबर आता है, उसके बाद NH3 का नंबर आता है। H2O में क्यों होता है? क्योंकि H2O यहां से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, यहां से भी बना सकता है, और ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है बच्चों वहां से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, मतलब ये 2 3 4 चारों तरफ से बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए H2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है। उसके बाद HF का नंबर आता है, उसके बाद अमोनिया का नंबर आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कितने टाइप्स की होती है, कितने तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? तो अक्सर आपने नाम सुना होगा बच्चों, 2 टाइप्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन कौन सी? एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरी क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने तरह का हुआ? 2 तरह का हुआ बच्चों, ठीक है। तो इधर लिख देता हूं मैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इधर लिख दिया मैंने बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक एग्जांपल लेके चीजें एक्सप्लेन करता हूं, कैसे पहचान होगी। इंट्रा, इंट्रा का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे याद करो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन पढ़ा था, राइट, इंट्रामॉलिक्यूलर कैलिज़ारो रिएक्शन पढ़ा था ऑर्गेनिक में आपने। तो इंट्रा का मतलब क्या होता है बच्चों? इंट्रा का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, विद इन द मॉलिक्यूल। ये लीजिए विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन मॉलिक्यूल। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही सब कुछ होगा। तो ये लीजिए हमने OH ले लिया, और यहाँ पर हमने NO2 लिख दिया बच्चों, ये लीजिए। अब बोलिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ले लिया, चलिए इसे थोड़ा बड़ा लिख दिया जाए ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना होने पाए। ये लीजिए हमने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का एग्जांपल ले लिया बच्चों, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ये लीजिए यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्यों होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? कैसे पता चल गया? देखिए ये हाइड्रोजन है, ये हो गया A कैसा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 से ज्यादा होती है, और B भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगी? आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसलिए हम इसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम ही है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बच्चों। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? इंट्रा। इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटर देखते हैं बच्चों, तो इंटर देखिएगा सब लोग ध्यान से। ये लीजिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक एग्जांपल देख लेते हैं, OH, ठीक है, और हमने ये ले लिया यहां पर, ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये कौन था? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। और ये क्या ले लिया बच्चों हमने? पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है।
तो एग्जामिनर बहुत बारी क्वेश्चन पूछता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो क्या टिक करोगे इंट्रा। पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटर का मतलब क्या होगा बच्चों, दो या दो से ज्यादा, राइट, मतलब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में अटैच होंगे उसे बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। वो दो जो अटैच हो रहे हैं वो दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो रहे हैं वो दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं, वो दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये होता है इंटर में। इंटर में क्या है, दो नहीं होती, एक ही होता है, विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। यहाँ क्या है, दो या दो से ज्यादा, तो एक मॉलिक्यूल ये लिया, एक बार फिर इसी को, चाहे इसी को लिख दो या कोई दूसरा भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। तो चलो एक बार इसे और लिख देते हैं, ये लीजिए बच्चों, ये देखिए आप सब, है ना। यहाँ पर हो गया OH और ये हो गया, फिर से ले लिया हमने। अब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी आपस में, तो देखा एक मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल ये हो गया, दोनों के बीच में आपस में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, ये राइट। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, तो बस इतना सा ही डिफरेंस है। इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, जिसे आप बोलते हैं विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। और इंटर का मतलब क्या है, दो या दो से ज्यादा, चाहो कभी और ऐसे नीचे लिख सकते हो, इसी मॉलिक्यूल के एक बार और लिख दो ऐसे, तो ये मॉलिक्यूल एक बार नीचे और आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये यहाँ नीचे बहुत नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इसे मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो नीचे नहीं दिखाई दे रहा, ये लीजिए, इसे साइड में लिखता हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इससे इधर कर दिया डबल बॉन्ड O और इसे यहां कर देते हैं, ठीक है। तो इधर आपको दिखाई देगा क्लियरली, ये लीजिए यहाँ पर हमने, हाँ अब आप देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई ना आपस में, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो एक मॉलिक्यूल ये और इसी मॉलिक्यूल के एक बार और लिख दिया और आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दिया। आप चाहो तो फिर नीचे इसी मॉलिक्यूल के एक बार और ऐसे नीचे लिख दो, फिर एक बार अटैच कर दो, राइट। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या हो रहा है, कई मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो सकते हैं, एक दो नीचे तीन चार ऐसे, इसके ऊपर भी ऐसे इसी मॉलिक्यूल के एक बार लिख करके फिर अटैच कर सकते हो, मतलब यहाँ ढेर सारे मॉलिक्यूल को आपस में अटैच किया जा सकता है। बट एक बार इसमें अटैचमेंट हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो क्या अब इसमें दोबारा कहीं से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है क्या बच्चों, नहीं हो सकती है, ठीक है। बस इसी बात से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसका मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कई मॉलिक्यूल आपस में देखिए अटैच हो रहे हैं। जब कई मॉलिक्यूल अटैच होंगे तो इसे मेल्ट करना भी टफ होगा, इसे बॉयल करना भी टफ होगा। इसका मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मेल्टिंग पॉइंट, राइट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सब ज्यादा होगा। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान सुनिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सब कुछ इंटर का ज्यादा होगा इंट्रा से। क्यों, कोई पूछे रीजन क्या है, तो क्या बोलोगे, क्योंकि इंटर में क्या होता है, कई मॉलिक्यूल आपस में ऐसे अटैच हो रहे हैं, देखिए, राइट। जब कई मॉलिक्यूल अटैच होंगे तो भारी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा मॉलिक्यूल, एक चेन बन जाएगी, इसलिए उसको मेल्ट करना भी टफ होगा, उसको बॉयल करना भी टफ होगा, उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, सरफेस टेंशन जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो उसकी बात कर रहा हूं। तो सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। तो सब कुछ किसका ज्यादा होगा, इंटर का ज्यादा होगा, किससे, इंट्रा से। बट एक और छोटा सा टर्म है बच्चों, राइट, और वो है वोलेटाइल नेचर। अगर आपसे पूछा जाए वोलेटाइल नेचर के किसका ज्यादा होगा, तो वोलेटाइल कौन होगा, जो छोटा होगा वो इजीली वोलेटाइल होगा, जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल अटैच होंगे वो आसानी से वोलेटाइल नहीं, वोलेटाइल का मतलब उड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो बोलिए ये छोटा है कि नहीं, एक अकेला है, इसमें तो कई मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो रहे हैं, देखिए, तो ये छोटा है, मतलब इसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा होगा, मतलब इसे इजीली वोलेटाइल किया जा सकता है। इसे आप इजीली वोलेटाइल नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें कई मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो रहे हैं। तो वोलेटाइल नेचर किसका ज्यादा होगा बच्चों, इंट्रा का, यहां लिख दे रहा हूं, वोलेटाइल नेचर किसका ज्यादा, या वोलेटिलिटी भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो वोलेटाइल नेचर या वोलेटिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है। और बाकी इसके अलावा कुछ भी पूछे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सब कुछ किसका ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। आई थिंक चीजें क्लियर हो गई। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रा। पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों, इंटर। तो ये चीजें क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब इसके हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एप्लीकेशन की, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन के क्वेश्चन कैसे बनते हैं बच्चों, इससे
वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एप्लीकेशन की बात, हम अभी इतना सबको क्लियर हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आ गया सबको, ठीक है। चलिए एप्लीकेशन की बात हम इसके जस्ट अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। एक बार पहले जल्दी से इसको रिवाइज कर लिया जाए, ठीक है ना। क्या क्या हमने पढ़ा, हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे पहचाना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, राइट। उसके लिए कंडीशन क्या थी बच्चों, A H और B एक ऐसा होना चाहिए, सेकंड पीरियड का होना चाहिए, और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या 3 से ज्यादा, यही हमने सीखा। और किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन की, मतलब एक ही जगह पे फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, राइट। दूसरा हमने एक और सीखा था, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है तो उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से ज्यादा होती है। एग्जांपल हाइड्रोजन साइनाइड वाला एग्जांपल हमने देखा था, ठीक है ना, ओके, राइट। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा होता है, वीक होता है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिस्पेक्ट में पूछा जाए। अगर डाइपोल के रिस्पेक्ट पूछा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। एनर्जी रेंज कितना होता है, 2 to 10 किलो कैलोरी पर मोल होता है। रिप्रेजेंटेशन क्या है, HF कैसा होता है, जिगजैग होता है। बाकी उसके अलावा सब कैसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द लीनियर होते हैं एग्जांपल, ठीक है ना, ओके। उसके बाद स्ट्रेंथ के क्वेश्चन हमने किया, स्ट्रेंथ के क्वेश्चन के लिए कांसेप्ट क्या था बच्चों, दो कांसेप्ट था। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बच्चों, राइट, वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और दूसरा क्या है, बी के बेसिक नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। जस्ट इसके बाद अगले लेक्चर में हम इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे बच्चे। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, बिना टेंशन के आराम से रिलैक्स होकर पढ़ते रहिए, ओके, ठीक है बच्चों, थैंक यू।